नाम आत्मा की सबसे सच्ची पुकार। राधा स्वामी जी प्यारी साध संगत जी, आज एक ऐसी बात मन में उमड़ रही है जो हर उस आत्मा को छू सकती है जो इस जीवन के परे उस अंतिम सत्य को जानने की तड़प रखती है। बाबा जी ने जब यह फरमाया कि हुजूर नहीं, हुजूर महाराज लौट आए हैं, तो रूह अंदर तक कांप उठी। शब्द छोटे पड़ जाते हैं जब मालिक की इस रहमत को सोचते हैं। गुरु गद्दी पर चाहे जो भी स्वरूप विराजमान हो, परमार्थ की राह पर कदम रखने वालों के लिए एक ही लक्ष्य होता है, नाम को पाना। आज मैं 3 बातों को आपके साथ बांटना चाहता हूं। नाम क्या है? नाम दान लेते समय हमसे क्या क्या पूछा जाता है? और सबसे अहम, यह नाम हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है? नाम की तैयारी आत्मा की असली यात्रा का पहला कदम। जिस तरह हम एक अनजान शहर की यात्रा से पहले योजना बनाते हैं, बैग तैयार करते हैं, वैसे ही क्या कभी हमने आत्मा की उस यात्रा की कोई तैयारी की है जो जन्म के बाद मृत्यु से भी आगे चलती है? नाम ही वह शक्ति है जो इस जीवन में भी साथ देती है और मृत्यु के पार भी आत्मा का हाथ थामे रहती है। नाम कोई साधारण शब्द नहीं, यह तो संपूर्ण सृष्टि की धड़कन है। यह वाणी यूं ही नहीं कही गई। जब समय पूछते हैं तो घड़ी देखते हैं, जब उम्र पूछते हैं तो सालों में बताते हैं। क्यों? क्योंकि यह जीवन समय के अधीन है, पर नाम समय से परे है। यह काल का भी आधार है। पलटू साहिब कहते हैं, हर कोई कहता है मैं नाम ले चुका हूं, मैं संस्था से जुड़ा हूं, पर क्या वाकई हम उस सच्चे नाम तक पहुंचे हैं जो आत्मा के अंदर गूंज रहा है? सच्चा नाम वह है जो भीतर ही छिपा है। जब मालिक उसे वापस बुला लेता है तो इसी को हम चोला छोड़ना कहते हैं। नाम वह ऊर्जा जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी आदेशित करती है। इस ब्रह्मांड की रचना में जो व्यवस्था बनाई गई है वह सब इसी शक्ति से संचालित है। देवी देवता भी उस नाम की मर्यादा में रहकर अपना कार्य करते हैं। बाबा जी की वाणी में यह बात कितनी सरलता से आती है। गलती हमारी होती है और इल्जाम हम काल भगवान पर लगाते हैं। जो काल है वह भी मालिक का सेवक है। वह तो बस अपने कर्तव्यों को निभा रहा है। तो क्या हम इस नाम तक अकेले पहुंच सकते हैं? नहीं संगत जी, यह नाम मेहनत, दान या पूजा से नहीं मिलता। गुरु ज्ञान आत्मा की आंखें खोलता है। जब गुरु हमें वह दिव्य ज्ञान देते हैं तो भ्रम और अज्ञान का अंधेरा मिटने लगता है। आत्मा जानने लगती है कि वह परमात्मा से अलग नहीं है। आत्म में राम, राम में आत्मा। यह वाणी बार बार याद दिलाती है कि जैसे समुद्र की एक बूंद समुंदर से अलग नहीं, बस उसका एक अंश है, वैसे ही आत्मा भी मालिक की ही अंश है। अब सवाल उठता है, क्या आपने उस नाम को पाया है? क्या आपके जीवन की सबसे जरूरी यात्रा शुरू हो चुकी है? क्या आपने पूर्ण संत की शरण ली है? क्या आपको वह नाम मिला है जो काल से परे, जन्म मरण से मुक्त करता है? अगर नहीं तो देर मत कीजिए। यह जीवन बहुत अनमोल है और नाम से अनमोल कुछ नहीं। यह वही नाम है जो अंत में भी साथ निभाएगा। हुजूर महाराज जी ने एक सत्संग में फरमाया था, अगर नाव में बैठने से पहले हम तैयारी करते हैं कि रास्ता कितना लंबा है, पानी कितना गहरा है और किनारे पर कौन है, तो आत्मा की इस नाव को पार लगाने के लिए नाम रूपी पतवार क्यों न संभाल लें। शुक्र है मालिक तेरा जो तूने हमें इस नाम की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाया। हर वह आत्मा धन्य है जो नाम को पाने की ओर पहला कदम बढ़ाती है। आप भी बढ़ाइए, शायद यही सबसे सच्चा और सबसे जरूरी निर्णय हो। राधा स्वामी जी।